गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होमवर्क में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए दे रखे थे, आपने कर लिए होंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश घनत्व। ठीक है, ये बिल्कुल घनत्व के ही सिमिलर है। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, वैसे ही यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, अब ये आवेश किस किस चीज़ पर वितरित है उसके लिए, उसके आधार पर आवेश घनत्व की हम बात करेंगे। तो यदि आवेश किसी रेखा पर या वक्र पर वितरित है तो उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, उसके लिए होगा रेखीय आवेश घनत्व। किसी क्षेत्रफल पर वितरित है तो वहाँ हम निकालते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, और यदि किसी ठोस के आयतन में वितरित है तो वहाँ निकालते हैं हम आयतन घनत्व। ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इजिकल टू क्यू अपॉन एल। यदि किसी रेखा पर आवेश वितरित है तो उस पर जितना भी आवेश है उसको उसकी लंबाई से डिवाइड कर देते हैं। यदि क्षेत्रफल पर है वितरित है तो क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं, और यदि आयतन में वितरित है तो आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर इसको एकांक मान लें एक, तो लैम्बडा इजिकल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे हम, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि कोई आवेश क्यू लंबाई एल की किसी रेखा अथवा वक्र पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम पर मीटर होता है। ठीक है, कूलाम पर मीटर ATL-1। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार बाकी दोनों डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, या जिसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, आप देख सकते हो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अगर ए क्या हो जाए 1 तो सिग्मा इक्वल टू क्यू, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मात्रा हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ कूलाम, और इसका मात्रा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, और बीमा क्या हो जाएगी, कूलाम AT होता है और मीटर स्क्वायर का L-2, तो ATL-2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, जो तीसरा है वो है आवेश का आयतन घनत्व, या हम इसको आयतन आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं। रो से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या करना होता है, बस हमें आवेश से जिस भी चीज़ के ऊपर है उसके चीज़ से डिवाइड करते हैं। जैसे रेखा पर है तो लंबाई से, क्षेत्रफल पर है तो एरिया से, क्षेत्रफल से, यानी पृष्ठ पे है तो क्षेत्रफल से, और ठोस में है तो उसके आयतन से। तो इसको अगर हम एकांक मान लें तो रो इज इक्वल टू 1 क्यू हो जाएगा। तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश क्या होगा, आवेश का आयतन घनत्व। यदि कोई आवेश Q किसी ठोस के आयतन V पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस ठोस के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का आयतन घनत्व क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसका मात्रक C कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी बीमा भी निकाल ली, मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो L-3 आ जाएगा बस। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है इसका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक तार लेंगे जो कि कैसा होना चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई अनंत है और एक समान रूप से आवेशित, यानी इसके हर एक भाग पर जो आवेश की मात्रा होगी समान होगी। ठीक है, तो इस सीधे तार के कारण इससे किसी दूरी पर कोई भी बिंदु हो सकता है, उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, एक तार बना रखा है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या मान रखा है हमने, लैम्बडा मान लेंगे। ठीक है, इसके चारों ओर हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया जो कि बंद होगा, बंद गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब इस बंद गॉसियन पृष्ठ जो कि r दूरी पर है, ठीक है, इसके से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बना लिया। तो इस पर के लंबवत क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, DA, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा E। तो ये इन दोनों के बीच में क्या कोण हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब अगर कोई पृष्ठ हम यहाँ अवयव बना रहे हैं तो ये इस प्लस के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में होगा, लेकिन इस पर जो लंबवत
क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो DA ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90। ऐसे ही यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर DA इधर और E इधर की डायरेक्शन इधर, तो इनके बीच में क्या हो गया एंगल 90। तो ये जो बेलन हमने बनाया है जो कि गॉसियन पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या r होगी और लंबाई हमने l मान ली, ठीक है। यानी तार की लंबाई L के लिए हम चेक कर रहे हैं, केवल L के लिए, बाद में वो तो अनंत है ही इसकी लंबाई, लेकिन गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमने क्या ले ली, बेलन की L। तो माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, जो कि हमने पहले मान लिया है, तथा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इससे r दूरी पर कोई भी बिंदु हो सकता है कहीं भी चारों ओर, उस पर हम क्या निकाल लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यदि तार के चारों ओर बिंदु P से जाने वाला L लंबाई व त्रिज्या r का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, तो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q = λL होगा। देखो ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया हमने, अब इसके अंदर कितना आवेश होगा, जो तार बाहर निकल गया उसे छोड़ देना, तो बाकी तार के तार जो आया अंदर के अंदर साइड में, तो उस पर जितना भी आवेश होगा वो इसके अंदर होगा। तो वो कितना होगा, क्योंकि पूरे तार पर लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है पूरे तार पर, तब वो कहीं भी हो तो लैम्डा लैम्डा ही रहेगा, तो अंदर भी लैम्डा ही है, ठीक है। और लैम्डा = क्या होता है, Q/L। अभी कुछ देर पहले पढ़ा, लैम्डा = Q/L, ये रहा लैम्डा = Q/L। तो हमें लैम्डा पता है, तो Q निकालना, अंदर को जो आवेश है वो क्या होगा, अंदर की लंबाई जो कि L मान ली वो उधर कर देना, तो Q = λL, ठीक है। तो इसी से आया ये भी, तो सीधे सीधे मैंने लिख दिया है Q = क्या होगा, λL होगा। तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फलक, ये DA इससे होकर जाने वाला वैद्युत फलक क्या होगा, d फाई, छोटा सा अवयव है तो d फाई ही होगा वो, तो E.DA, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, E.DA, दोनों के बीच में एंगल 0 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 0, E.DA cos थीटा, ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया इसके कारण। अगर हम इसके कारण निकालेंगे तो cos 90 आएगा, और cos 90 क्या होता है 0, इसलिए इसके कारण कोई वैद्युत फलक नहीं आएगा, ना ही इसके कारण, यानी बेलन के सिरों पर कोई भी क्षेत्रफल होगा उसके कारण वैद्युत फलक नहीं आएगा, सिर्फ जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है उसके कारण ही आएगा। तो बेलन के परिच्छेद से कोई वैद्युत फलक प्राप्त नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है 90 है और cos 90 0, ठीक है। तो cos 90 0 हो जाएगा, तो वहाँ वैद्युत फलक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम केवल इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के कारण ही निकालेंगे, ठीक। तो अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक कितना हो जाएगा, पूरे गॉसियन पृष्ठ से, जो सिरों से तो हट ही गया वो, तो जो वक्र पृष्ठ से आएगा वही होगा। तो ओपन इंटीग्रेशन, ओपन इसलिए लिए क्योंकि वक्र पृष्ठ के हर एक भाग का नहीं निकाले हम, सिरों वाला नहीं निकाले, सिर्फ वक्र भाग का निकाले, तो जो कि ओपन हो जाएगा। ओपन इंटीग्रेशन A d फाई E अब हमने निकाला EDA, ठीक है। E कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गॉसियन पृष्ठ, जो कि गॉसियन पृष्ठ तार से समान दूरी पर हर एक जगह, तो इसलिए E कांस्टेंट रहेगा गॉसियन पृष्ठ पर, तो E बाहर हो जाएगा। तो DA, और DA का इंटीग्रेशन करोगे, संपूर्ण इंटीग्रेशन, संपूर्ण समाकलन, तो क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल, यानी पूरा वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या हो जाएगा, पूरा वक्र पृष्ठ, ये वाला, ये बेलन है, ठीक है, इसका पूरा वक्र पृष्ठ यानी ये वाला हिस्सा, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, h क्या है यहाँ L है, तो 2πr/L लिखेंगे हम। तो पूरा संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो गया यहाँ 2πr/L, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और हमने पढ़ा परंतु गॉस के प्रमेय से क्या, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, बंद गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो भी वैद्युत फलक गुजरेगा वो क्या होगा, उसके अंदर जितना भी आवेश है उसका 1/k/0 गुना होता है। तो फाई E = Q/k/0, गॉस के प्रमेय से आया है। अब दोनों इक्वेशन, यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दी हमने λL, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, तो ये भी फाई E है, ये भी फाई E है, दोनों को कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी, दोनों के मान बराबर रख दिए, L से L कैंसिल, यहाँ से E का मान निकाले तो वो आ गया 1/2πk/0 λ/r, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो 1/4πk/2 λ/r, इसको 4 बना ले क्योंकि ये वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर माध्यम क्या हो, वायु निर्वात हो, तो k का मान क्या होगा 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसके लिए अब E की वैल्यू देखो, E किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R के 1/r के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, या कह सकते हैं R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब जितना R ज़्यादा होगा उतना ही E कम हो जाएगा, यानी तार से जितनी ज़्यादा दूर आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अतः रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कुमार मित्तल की बुक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, तो आपसे रेखा से दूरी दे रखे 2 मीटर पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र भी दे दिया आपको, 2 मीटर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इतना। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी लैम्डा का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सीधे फॉर्मूला लगा लिया। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखे हैं वो हम लिख लेंगे। तो आर का मान दे रखा है 2 मीटर, ई का मान दे रखा है 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और लैम्डा हमने निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था तो वही हमने लिख दिया, ई = 1/4 के एप्सिलॉन नॉट। के को 1 मान के चलेंगे, जब कुछ नहीं दिया तो हम वायु अनुपाती मानते हैं, तो ठीक है 1 2 λ/r, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू यहाँ से हमें लैम्डा निकालना, लैम्डा को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये पूरी वैल्यू नीचे ले आएंगे, आर को उधर और 2 को नीचे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ई आर और इसकी वैल्यू वो सब हमने पता है, रख दी। ई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, और इसकी वैल्यू ये रही, और 2 ये रहा, ठीक है। सबको कैंसिल करके ये वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर। 10⁻⁶ को हमने म्यू लिख दिया, क्योंकि म्यू का मान 10⁻⁻6 होता है, तो ये आ गया 5 μc पर कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पता, जो एक चादर है, चादर बोल सकते हो, प्लेट बोल सकते हो, ठीक है। समतल प्लेट जो कि अनंत विस्तार रहता है, यानी हरे बहुत बड़ी है प्लेट। यहाँ तो आपको छोटी सी दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है, ठीक है। इसके कारण, जो कि कैसी प्लेट है, ये अचालक प्लेट, ये अचालक है, ठीक है। धातु की नहीं है, धातु चालक होते हैं, ध्यान रखना, ये अचालक प्लेट है, ठीक है। के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण इससे किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो मान लो इस प्लेट से किसी बिंदु P पर, इससे बिंदु P पर जो कि r दूरी पर स्थित मान लिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से होकर जाने वाला एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ मान लेंगे। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। तो उसके इस बिंदु पर निकालना है, तो इस पृष्ठ से बद्ध, यानी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स निकाला जाएगा। तो आप इस वक्र पृष्ठ पर देखना बेलन के, एक बार इस वक्र पृष्ठ पर देखना, एक बार इस पर देखना। तो यहाँ तो दिख रहा है इसके लंबवत DA वेक्टर होगा, और ई का क्षेत्र जो कि प्लस के लंबवत होता है हमेशा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90। इसका मतलब वक्र पृष्ठ के कारण 90 का मतलब DA cos थीटा क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा क्या हो जाएगा 90, और cos 90 होता है 0। इसलिए यहाँ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं जाने वाला। किससे नहीं जाएगा, वक्र पृष्ठ से, ठीक है। लेकिन ये जो पृष्ठ है जो कि इसके समांतर हो रहा है, ठीक है, जो सिरे हैं बेलन के, उसमें क्या होगा, DA की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, और E की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे भी दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 0। जो E की डायरेक्शन इधर, A की डायरेक्शन इधर, हमेशा जो DA वेक्टर की डायरेक्शन होती है गॉसियन पृष्ठ के बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, और प्लस आवेश से हमेशा दूर की ओर होती है E की डायरेक्शन, तो यहाँ भी क्या हो गया एंगल 0, और cos 0 क्या था 1। तो जो भी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का आएगा गॉसियन पृष्ठ से बद्ध, वो केवल इन्हीं सिरों से आएगा, ना कि वक्र पृष्ठ से, ठीक है। तो उससे पहले वाले में था सिरों से 0 आया था, वक्र पृष्ठ से आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, सिरों से आ रहा है, वक्र पृष्ठ से क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। और इस पूरे बेलन के अंदर अगर कहीं आवेश है तो वो यहाँ, क्योंकि आवेश सिर्फ पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। मान लो इसका बेलन का जो सिरे का क्षेत्रफल है या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो A मान लेंगे, और इस पर जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा, और पूरे पर धनावेश उपस्थित है। ऋणावेश भी हो सकता है, हमने यहाँ धनावेश माना है, धनावेश लेके चलेंगे। माना एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा मान लिया, तथा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से r दूरी पर बिंदु P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि प्लेट के आर पार A परिच्छेद क्षेत्रफल वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया जाए, जिसके समतल सिरे प्लेट के समांतर व बिंदु P और P' पर हों, यानी इसके जो समतल सिरे हैं ये P पर और P' पर हैं, तो इस पृष्ठ के अंदर आवेश, इस पृष्ठ के अंदर, यानी ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर आवेश क्या होगा, वो यहाँ होगा। और वैसे इस पर सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q/A। इतने एरिया की बात करें तो इतने पर आवेश बटे इतने का एरिया, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A। तो आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं Q/A, तो Q की वैल्यू निकालो सिग्मा A, जहाँ A क्या होगा, केवल इतना हिस्सा जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है।
अब आगे बढ़ते हैं। बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फलक केवल दोनों सिरों से निकाला है, क्योंकि पृष्ठ वक्र पृष्ठ से निकालने की तो जरूरत ही नहीं, वक्र पृष्ठ से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दोनों सिरों से डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज ओपन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ऐसे ही दूसरे सिरे से निकालेंगे ओपन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दोनों पर सेम ही आ रहा है, एक पी डैश पे निकाला एक पी पे निकाला। ठीक है, दोनों के मान रख देंगे, जहाँ डी ए आप जानते हो समतल सिरे पर क्षेत्रफल वेक्टर है। ठीक है, समतल सिरे पर ले लिया हम क्षेत्रफल वेक्टर। डी फाई ई क्या होगा, ओपन इंटरवल यानी ओपन इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, डॉट प्रोडक्ट खोल लेंगे, एंगल 0 है, ऐसे इसके बीच में एंगल 0 है, तो कॉस 0 1 होता है, ई बाहर आ जाएगा, तो ये इसका संपूर्ण समाकल हो जाएगा डी का, जो कि क्या आएगा, 1 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये भी ए ये भी ए। ठीक है, तो डी फाई ई आ गया ई ए प्लस ई ए 2 तो ये क्वेश्चन 1 होगी। ये क्या हो गया, संपूर्ण गॉसियन पथ से निकलने वाला वैद्युत फलक। बेलन के वक्र पथ से जाने वाला वैद्युत फलक क्या होगा, 0 होगा। बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फलक सिरों द्वारा ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो परंतु गॉस के प्रमेय से बंद गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण फलक क्या होता है, तो आप जानते हो उसके अंदर जितना भी आवेश है उसका 1/k/0 गुना होता है, फाई ई इज इक्वल टू q/k/0। तो दोनों को बराबर रख देंगे, वैसे q की वैल्यू रख देंगे सिग्मा ए, दोनों को बराबर रखो। अब बराबर रखते ही क्या होगा, ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू निकाल लो, सिग्मा/2k/0। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। के का मान 1 रख देंगे अगर वायु निर्वात माध्यम है तो, वायु निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1, तो के का मान 1 रख दिया। तो यहाँ से अब देखो यहाँ कहीं भी आर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ई का मान आर से मुक्त है, तो आर पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ई का यह मान आर से मुक्त है, जिसका अर्थ है कि प्लेट के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, इतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब आते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग पर, जो कि है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखना, यहाँ प्लेट क्या है, आवेशित चालक है, चालक वहाँ थी अचालक, यहाँ है चालक। ठीक है, तो चालक प्लेट पर होता क्या है, चालक प्लेट पर अगर कोई आवेश दे दिया जाए तो वो अंदर ना रहकर उस प्लेट के दोनों सतहों पर चला जाता है। ठीक है, ये प्लेट सपोज ऐसे प्लेट है, ठीक है, जैसे ये कागज़ है, कागज़ को जैसे प्लेट मार तो आवेश इधर सतह पर आ जाएगा और पीछे वाली सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेट है ऐसे, तो इसके इस साइड सतह पर आ जाएगा और एक इस साइड सतह पर आवेश वितरित हो जाएगा, और मध्य भाग में यानी प्लेट के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, आवेश शून्य रहेगा प्लेट के अंदर। ठीक है, तो माना, तो इसमें क्या कर लिया हमने, जो आवेश की सतह एक इधर बन गई और एक सतह इधर बन गई। ठीक है, एक सतह के कारण, ठीक है, एक सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र आपने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, इससे पहले जैसे निकाला वही चीज़ ऐसी इस सतह के कारण निकालेंगे, तो दोनों सतह के कारण जो आएगा वो परिणामी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके कारण इससे दूर, इसके कारण भी इससे दूर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे देखा जाए तो। अब इसी पर टॉपिक पे आते हैं। इसी टॉपिक में माना अनंत विस्तार व लघु मोटाई की एक धनावेशित समान समतल चालक, अनंत लंबाई की यानी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लघु मोटाई बहुत कम मोटाई है इसकी, और इस पर क्या आवेश है, धनावेश। ऋणावेश भी हो सकता है लेकिन हम इसे धनावेशित लेके चल रहे हैं, बाद में ऋणावेशित के लिए भी बता देंगे। धनावेश है तो दोनों सतहों पर आ जाएगा धनावेश। समतल चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसका पृष्ठ जो आवेश घनत्व है, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इस पर सिग्मा है, इधर भी हमने सिग्मा मान लिया। ठीक है, अगर दोनों का आवेश को जोड़ोगे तो दोनों पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, यानी अगर इस क्यू आवेश है इधर भी क्यू आवेश, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, 2Q। ठीक है, या अगर हमने बोल दिया कि इस पूरी प्लेट पर आवेश Q है तो Q/2 इधर होगा, Q/2 इधर होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तथा इसके निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इससे कोई निकट बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक प्लेट पर उपस्थित आवेश बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो इस पर क्या है, जो आवेश इधर भी वितरित हो जाएगा, इधर भी वितरित हो जाएगा। तथा प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं रहता, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, चालक है। चालक जैसे धातुएं, ठीक है, धातुएं जो होते हैं चालक होती है, तांबा, सिल्वर, ठीक है, ये सब क्या है, चालक हैं। ठीक है, अतः पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 यानी इस सतह के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ऐसे इसके कारण निकालेंगे। पर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 = σ/2k/0। अभी पीछे पढ़ा जो फॉर्मूला था, ठीक है, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा ये प्रूफ हो क्या है, σ/2k/0, वही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक,
तो अब इसी फॉर्मूले का उपयोग कर ले, लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, पृष्ठ 1 से दूर, क्योंकि प्लस आवेश है तो पृष्ठ 1 से दूर की ओर। ये भी प्लस आवेश तो इसके कारण भी इतनी ही आएगी और इससे दूर आएगी। तो अतः पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E2 मान लिया उसे सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, जो कि पृष्ठ 2 से दूर होगी। तो दोनों के कारण दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में आ जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। एक ही दिशा में आ गए, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बिंदु P पर, वो होगी E1 प्लस E2, दोनों जुड़ गए। परिणाम मॉडुलस निकालना है मापांक, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट से दूर, बिंदु P पर प्लेट से दूर, ठीक है। तो परिणामी क्षेत्र क्या होगा, इस डायरेक्शन में, बिंदु P पर इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों को जोड़ मान रखिए, जोड़ा तो दुगना हो गया, जो 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बाद में माध्यम के अकॉर्डिंग वायु निर्वात के लिए के का मान 1 रख देंगे, ठीक है। अगर माध्यम क्या हो, वायु निर्वात है, तो के का मान क्या हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा होगी इसकी प्लेट से दूर। तो धनावेशित चालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत व प्लेट से दूर होगी। अगर ऋणावेशित चालक प्लेट तो क्या होगा, प्लेट की ओर। ऋणावेशित चालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत व प्लेट की ओर होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अनुप्रयोग पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। यह समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यही चीज़ है। अचालक प्लेट है, ध्यान रखना कैसी प्लेट है, ये अचालक प्लेट है, ठीक है। तो अचालक वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और एक धन है, धनात्मक है, और एक ऋणात्मक आवेशित है। ये धनात्मक मान ली, ये ऋणात्मक मान ली, इस पर आवेश घनत्व सिग्मा, इस पर भी उतना ही आवेश घनत्व सिग्मा ले लिया। तो इनके बीच में भी निकालना है हमें, और इसके बाहर या इधर, ठीक है, बाहर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। मैंने एक जगह दिखा रहा हूँ और एक इस जगह दिखा रहे हैं, ठीक है। अचालक प्लेट है, ठीक है। माना क्रम से धन तथा ऋण आवेशित 2 समांतर अचालक प्लेटों पर समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा इनके मध्य स्थित किसी बिंदु P व बाहर स्थित किसी बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी यहाँ भी निकालनी है और एक यहाँ भी निकालनी है। तो यहाँ देखो, तो इसके कारण इससे दूर, इसके कारण इस पर इसकी और, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इस बिंदु पर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर आएगा, और इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर इसकी ओर आएगा। माइनस वाला अट्रैक्ट करता है और प्लस वाला रिपेल करता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, विपरीत, और दोनों बराबर भी हैं, तो इसलिए घटके क्या हो जाएंगे, 0। तो बाहर तो हमेशा शून्य होता है, 2 प्लेटों के कारण बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन अंदर उपस्थित होगा, जो कि प्लस से माइनस की ओर होता है अंदर, ठीक है। तो अंदर क्या हो गया, जुड़ जाएंगे। तो धनावेशित प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, प्लेट 1 से दूर, ठीक है। तो यह इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट 1 से दूर होगी, ठीक। तो अब इसमें एक और चीज़, ये जो फॉर्मूला लगाया गया है ये किसके लिए है, अचालक प्लेट के लिए है, ठीक है। ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, जो कि प्लेट 2 की ओर होगा। दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे अगर अंदर निकालें। तो E1 E2 के मान वैसे दिख रहे हैं, समान है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2 ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी, ठीक है। E दोनों के मान रख दिए, मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, दोनों के मान रखे, जोड़ा दुगना होते ही 2 कैंसिल हो गए। तो ये इसका मान आ गया, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट। ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी इसकी दिशा। वायु निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 रख देना बस, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये वायु निर्वात के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। यह मान बिंदु P की स्थिति से मुक्त है, कहीं भी इसमें बिंदु P के लिए x या r नहीं लिखा गया है। अतः दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र एक समान होगा, तो सभी जगह प्लेटों के बीच समान रहेगा, इतना ही रहेगा। तथा इसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम बाहर निकालना चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु P' पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों का सदिश योग के बराबर होगी। और मॉडुलस निकालना मापांक तो क्या होगा, दोनों विपरीत दिशाओं में, तो दोनों घट जाएंगे। दोनों के मान रखे और दोनों के मान बराबर हैं, तो कैंसिल हो गए 0। अतः प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होता है। ठीक, आते हैं अंक के क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणा 10⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो आपको क्या दिया है, कैसी प्लेटें, धातु की, धातु का मतलब चालक हैं ये, ठीक है। और 2 प्लेटें हैं, दोनों की क्या है, दोनों क्या है, एक समांतर हैं, और दोनों पर
आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो प्लेटों पर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इसी को हम करते हैं आगे। तो हमने क्या करा, धातु की 2 प्लेट बना ली जो कि समांतर हैं, और एक पर धन आवेश ले लिया, एक पर ऋण आवेश। तो ये कैसी है, धातु की, तो धातु के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, सतह पर। एक पे प्लस है तो दूसरी साइड भी प्लस हो जाएगा, एक इस पर ऋण आवेश है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो उन्होंने प्लेट पर क्या दे दिया, आवेश घनत्व। तो प्लेट पर आवेश घनत्व, प्लेटों पर आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा डैश मान लिया 1.777 10 की पावर -11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्लेट पर है, तो केवल इस सतह पर कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा और इधर भी आधा, आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा एक सतह पर आ जाएगा, इसका एक सतह पर आधा। तो अतः प्लेटों की दोनों सतहों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, दोनों सतह पर, अलग अलग सतह पर, तो सिग्मा इक्वल सिग्मा डैश बाय 2, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसका आधा कर देना बस। तो ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इतना ही इस पर होगा। तो यहाँ से आप दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब सीधे सीधे हम देख रहे हैं, प्लस के कारण अंदर क्या होगी, प्लस के कारण दूर की ओर होगी, और इसके कारण माइनस के कारण इसकी ओर आ जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर दोनों जुड़ गए तो वैल्यू रख के दोनों को जोड़ दो, तो ई वेक्टर ई इजिकल टू क्या होगा, E1 + E2 वेक्टर, दोनों को मॉडुलस जोड़ देंगे। और ये जो ई का मान होगा किसके कारण होगा, धातु यानी चालक के कारण जो मान आता है, और चालक के कारण आता है सिग्मा अपन के एप्सिलॉन, के का मान 1 लेके चलेंगे हम, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन, इसके ये भी सिग्मा अपन एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ा 2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ठीक है। तो दोनों के मान रख दो, सिग्मा के भी और एप्सिलॉन के, दोनों के मान रख दिए हमने। ये वैल्यू हमने आंकिक में जो पहले वैल्यू दे रखी होती हैं उनसे उनको लिख दिया है, ठीक है। 8.85 × 10 की पावर -12, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करते ही 2 से 2 कैंसिल, इसको डिवाइड कर दिए, लगभग दुगना ही है, तो ये वैल्यू 0.2 × 007 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो पॉइंट शिफ्ट कर दिया 2.007, तो 2 के ही इक्वल आ गया, तो आंसर हो गया 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपके लिए होमवर्क में जो वर्क है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें वैद्युत क्षेत्र पहले ही दे दिया, बीच में आपसे पूछा है एक प्लेटों पर जो आवेश घनत्व है वो कितना है, ठीक है। तो प्लेटों पर आवेश पूछा है इसने, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटों पर परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उनके भीतर दूरी दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है, और आपको बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दे रखी है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला यही लगाना है। यही फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, आपको ई दे रखा है, सिग्मा एप्सिलॉन आप जानते हैं, सिग्मा निकाल लोगे। सिग्मा का मतलब एक सतह पर सिग्मा आ जाएगा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। एक सतह पर, ध्यान रखना, एक सतह पर आया है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, Q/A। ए तो हमें दिया ही है, तो Q हमें निकालना है, तो Q का मान निकालेंगे सिग्मा A से, ठीक। तो ये एक पृष्ठ पर आया, तो दोनों पृष्ठों पर मिला दोगे तो पूरी प्लेट पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, Q का दुगुना करते ही आपको पूरी प्लेट पर क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। तो होमवर्क में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए इतना ही।